दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन को हम बनाते हैं एलिगेशन विधि से, बहुत आसान तरीका से। तो यहाँ पहले क्या है, 30% के लाभ, माने 100 रुपया क्रय मूल्य में 100 रुपया क्रय मूल्य है तो क्या होगा, 130 में बेचता है। ठीक है, 30% लाभ माने 130, 100 रुपये क्रय मूल्य को 130 रुपया विक्रय मूल्य में बेचता है। फिर आगे क्या बोलता है, दूसरा रेडियो को 20% हानि, यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य होगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 रुपया, 20 रुपया घट जाएगा। अब बोल रहा है पूरा सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। दोनों को जब बेचता है उसमें लाभ भी नहीं होता है, हानि भी नहीं होना है, यानी कि वो क्या है, क्रय मूल्य पर बेचेगा। क्रय मूल्य 100 यानी कि 100 में बेचेगा। ठीक है, अब इसके लिए इसमें सेट से क्रॉस घटाव कर देंगे, बड़ा से छोटा। ये बड़ा से छोटा घटेगा क्या हो जाएगा, 130 से 100 घटने से 30 हो जाएगा। ये 100 से घटेगा, 80 से नहीं घटेगा, बड़ा से छोटा घटाएंगे, 100 से 80 घटने से 20 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, यानी कि ये क्या हो गया, 2:3। पूरे सौदे में 2:3 का ये किसका ये अनुपात निकलेगा, क्रय मूल्य। क्या कि क्योंकि जितना भी लाभ हानि होता है पूरा क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है, इसीलिए 2:3। ये लाभ वाला 2 अनुपात और ये हानि वाला 3 अनुपात। अब आगे क्या बोल रहा है, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ पर बेचे गए मैंने ये 130 में जो बेचे गए, 130 का अनुपात कितना है, 2, तो 2 का भाग निकालना है। टोटल क्या होगा, 3 और 2 5, 5 अनुपात का 5 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 900। ठीक है, 900 रुपये दिया हुआ है। तो अब हमें 1 यूनिट का निकलेगा, इसलिए 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 900/5। इसीलिए किसका निकालना है, 2 का। ठीक है, लाभ वाला का ना, 2 का। तो 900/5 गुना 2 कटेगा, 5 1 5, 5 8 40, 0। तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 360। इसीलिए 360 क्या हो गया, ऑप्शन बी, 360 रुपया विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को वो 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसको भी इसी एलिगेशन वाले मेथड से बनाएंगे। 2 मेज को प्रत्येक को 160 में बेचता है, खरीदता है। ठीक है, पहली मेज में क्या है, 20 रुपये लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो कितना लाभ कमाएगा, पहली में 20%, यानी कितना बेचेगा, 120। दूसरी वाले को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 90 में बेचता है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक मेज को वो 160 रुपये करके खरीदा है, मतलब दोनों का जो अनुपात है ये दोनों को मिला के कितना बेचेगा यह पता नहीं है। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या है, 160 के 60 माने 1:1। 1:1 निकालने के लिए हमको बीच में क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम औसत निकाल देंगे, एवरेज। 120 और 90 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, औसत निकल जाएगा। 120 और 90, 210, 210 का दर क्या हो जाएगा, 105, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य 105 में बेचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1:1 में 105 में बेचेगा। अब इसको हम तिरछा घटाव कर देंगे तो देखते हैं हो रहा नहीं, वेरीफाई करके देखते हैं। 120 में 105 घटने से क्या होगा, 15।
90 में नेगेटिव 105 से 90 घटने से यहाँ भी 15 अनुपात 15 माने 1:1, मतलब ये 105 हमारा सही है। अब क्या है 105? ये विक्रय मूल है, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल है, ये विक्रय मूल, ये तीनों विक्रय मूल है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों मिला के विक्रय मूल है। हमारा क्रय मूल कितना था? 120 जो हुआ 100 में ना, यहाँ क्रय मूल क्या था? क्रय मूल था हमारा 100 रुपये, ठीक है। यहाँ 105 दोनों का विक्रय मूल हो गया, दोनों का विक्रय मूल क्या होगा? 105, यानी 100 में 105 में बेचा है, यानी कि हम बोल सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया? 5%। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, 5% लाभ।